नमस्कार दोस्तों। आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइजन रेशो समझाने वाला हूं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि थ्योरी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है। इसलिए आप इस लेक्चर को ध्यान से समझें और जो भी मैं समझाऊं उसको ध्यान से सुनें। यदि आप ऐसे ही लेक्चर की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं या फिर वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसमें जाकर ऑल एग्जाम कैटेगरी पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस लिखा दिख जाएगा। इस पर क्लिक करें, फिर डिप्लोमा के अंदर जाएं। उसमें ई बुक पे पीडीएफ मिलेगी और वीडियो लेक्चर में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। चलते हैं, पॉइजन रेशो की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो यहां पर पॉइजन रेशो की डेफिनेशन लिखी है और फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हमें थ्योरी एग्जाम में लिखना है और ऐसे ही आपको अच्छे से नोट्स पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन में मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कितने अच्छे नोट्स मैंने बनाए होंगे। अब यहाँ पर हमें आगे क्या देखना है, इसके जो भी एक एक वर्ड है उनको एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक्चुअल में समझेंगे कि पॉइजन रेशो क्या होता है। डेफिनेशन तो लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। इसलिए आगे जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। हम यहां पर मान लेते हैं कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका क्या है, एरिया सर्कुलर है। रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर मैं एग्जांपल मैंने सर्कुलर का ले लिया। हमने मान लिया एक रॉड है, तो ये ऐसा बना दिया मैंने। हम अब रॉड है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर भी होगा। तो हमने मान लिया डी क्या इसका डायमीटर है। तो और इसकी कुछ लेंथ मान ली मैंने, यहां पर मान ली एल क्या इसकी लेंथ है। और हमने मान लिया इसकी एक एक्सिस है और अलोंग द एक्सिस हमने मान लिया इसमें फोर्स लग रहा है। तो हमने फोर्स कौन सा लगा दिया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया। ये अब क्या मान लिया मैं, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके कंसेप्ट को जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें। हमने मान लिया यहां पर क्या टेंसाइल फोर्स लगा रहा है। अब ये टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो उस इफेक्ट को भी ध्यान से समझ लें। क्या पड़ेगा, इफेक्ट। तो ये बॉडी बाहर की ओर खींचेगी। तो मैं जब खींचेगी तो कैसी हो जाएगी, ये मैं एक इमेज बना रहा हूं कि इस तरह की हो जाएगी रेड कलर में, कि इस बॉडी का शेप कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा क्योंकि बाहर की ओर खींचती है कोई बॉडी। जब खींचेगी तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा, और जो हमारी उसकी लेंथ इंक्रीज होती मतलब बढ़ जाती है। तो रेड वाला हमने फोर्स लगाने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखेगा इसका। ऐसा मैंने कंप्लीट इसका एरिया बना दिया। यहां पर हमने क्या देखा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। हमने मान लिया कि डेल एल इंक्रीज हुई, इधर भी क्या मान लिया हमने, डेल एल लेंथ इंक्रीज हो गई। अब हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ऐसा ध्यान समझिए, अगर हमने एक्सिस की डायरेक्शन कैसी, ऐसी जब एक्सिस की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हैं हम, तो उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, लीनियर डायरेक्शन या फिर लॉजिट्यूडनल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, लीनियर डायरेक्शन या फिर लॉजिट्यूडनल डायरेक्शन। अब लॉजिट्यूडनल हमने जो वर्ड लिया है तो हम उसी वर्ड को यूज करेंगे, लॉजिट्यूडनल डायरेक्शन। अब इस फोर्स के कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब बॉडी में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे। क्योंकि यहां पर जो परिवर्तन हो रहा है लॉजिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लॉजिट्यूडनल डायरेक्शन में जो परिवर्तन है बटे उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन है, उन दोनों का रेशो को हम क्या बोलते हैं, लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन। तो हम सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो जो डिफॉर्मेशन क्या बोलेंगे हम, लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन या लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझ, क्योंकि ये डेफिनेशन भी समझना जरूरी है। यह भी कई बार थ्योरी एग्जाम में पूछ जाता है। लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, लॉजिट्यूडनल स्ट्रेन है तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन लॉजिट्यूडनल डायरेक्शन अपॉन
ओरिजिनल लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन। क्या डायमेंशन। अब ये जो डायमेंशन जो मैंने लिख दिया इसको ध्यान से समझो। इसको हमने क्या लिखा, चेंज इन लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन। लॉन्जिट्यूडनल स्पेलिंग जो भी लिखी वो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई, आप वहां से समझ लें। हमारा पर्पज यहाँ पर समझाना है, इसलिए आप ध्यान से सब जो मैं बोलता हूं उसको सुनने की कोशिश करें। अब चेंज इन यहाँ पर चेंज क्या हुआ, लेंथ में परिवर्तन हुआ। तो इस डेफिनेशन को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, परिवर्तन किस में हुआ, लेंथ में। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, चेंज इन लेंथ। ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही होती जो मैंने लिखी, लेकिन हम जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इतना आप समझ गए होंगे कि लेंथ में जब परिवर्तन हुआ तो उसके कारण कौन सा स्ट्रैंड डेवलप हुआ, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन। अब इसके अपोजिट हम क्या देख रहे हैं, इसके अपोजिट जो इस फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ए वाली होगी। ये फोर्स की कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बोलते हैं, यहां पर जो लिखा लेटरल डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, लेटरल डायरेक्शन। अब यहां पर देख रहा है जो फोर्स की डायरेक्शन है उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डायरेक्शन। अब लेटरल डायरेक्शन में भी परिवर्तन हो रहा है, क्यों, जबकि उस डायरेक्शन में हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ हमने एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। जब इसको खींचा तो इसकी लेंथ बढ़ गई, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देख रहा है, इसका डायमीटर कम हो गया। यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, ये जो डायमीटर कम हुआ इसको मैंने क्या मान लिया, डेल डी मान लिया। इधर जो डायमीटर कम हुआ उसको भी मैंने क्या मान लिया, डेल डी मान लिया। हमने क्या देखा कि जो जब इसकी लीनियर डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ तो उसके साथ साथ इसकी जो लेटरल डायरेक्शन है उसमें भी परिवर्तन हुआ है, जबकि उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगाया। तो जो लेटरल डायरेक्शन में परिवर्तन है या डिफॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन को भी डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला बनाया गया होगा, तो उस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख देता हूं। कौन सा हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल जैसे यहां पर लिखा वैसे ही हमें सेम लिखना है, चेंज इन लेटरल डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेटरल डायमेंशन। अब इसको हमने क्या, लेटरल डायमेंशन और जो लेटरल डायरेक्शन और लेटरल डायमेंशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख दी, लेकिन एक्चुअल में हमने यहां पर क्या देखा, किसमें परिवर्तन हो रहा है, डायमीटर में। इसको हम चेंज करके डेफिनेशन बदल सकते हैं। यहां पर क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। इसी तरह अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें लेंथ और विड्थ दी है तो उसकी थिकनेस में परिवर्तन होगा। तो लेटरल स्ट्रेन को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। या फिर उसकी विड्थ में परिवर्तन हो रहा तो हम क्या लिख देंगे, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। तो ये लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन हम अलग अलग तरह कर सकते हैं, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं इसको, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट को सुने, हमने इस पर कौन सा फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स। अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा दें, मतलब अभी हम भार को खींच रहे थे तो हमने क्या देखा, उसकी लेंथ में बढ़ी और उसका डायमीटर कम हो गया। अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे तो हम क्या देखेंगे, उसका जो लेंथ है वह कम होगी, लेंथ कम हो जाएगी और डायमीटर क्या होगा, ऊपर को बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा, उसका एरिया इंक्रीज होगा, मतलब डायमीटर भी इंक्रीज होगा। तो हमने क्या देखा, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो लेंथ डिक्रीज हो रही है और हमारा उसका डायमीटर बढ़ रहा है। जबकि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, सिर्फ उसकी लेंथ की डायरेक्शन में। कंप्रेसिव फोर्स लगाया, टेंसर फोर्स लगाया, उसके परिवर्तन किस में हो रहा है, उसकी, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जबकि हम उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहे। जैसे मैंने यहां पर दिखाया कि इसको ये फोर्स की डायरेक्शन है, हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है
उसमें हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लगा रहा है तो इसका डायमीटर कम हो रहा है, और जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डायमीटर बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसी तरह अगर कोई हमारे 3D बॉडी डायग्राम है, उसके नॉर्मल प्लेन पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में परिवर्तन होता है। तो लेंथ में परिवर्तन के साथ साथ जिस डायरेक्शन में हम फोर्स नहीं आ रहा है, जैसे थिकनेस है उसकी परिवर्तन हो जाती है, विड्थ परिवर्तन हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स लगा रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को डिफॉर्मेशन क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। तो यह है लेटरल स्ट्रेन। यह जो लेटरल स्ट्रेन है, जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप हो रही, वही लेटरल स्ट्रेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसकी? हमारी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हम यहां पर लिख देते हैं, लिख के और अच्छी समझ में आएगा क्या होगा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगी? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन, ट्यूडिनल स्ट्रेन। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो हमारी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप हो रही, तो इस पे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इसलिए डेवलप हो रही, लेकिन हम लेटरल स्ट्रेन की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहे फिर भी ये डेवलप हो रही। इसलिए क्या कह सकते हैं? एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, लेटरल स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का निशान आएगा, और ये और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या आता है? यहां पर म्यू आता है, इनटू क्या हो जाएगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन हमने अब यहां पर क्या देखा कि एक कांस्टेंट आया म्यू। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइजन। क्या बोलते हैं? पॉइजन कांस्टेंट, है ना? पॉइजन कांस्टेंट बोलते हैं, तो पॉइजन कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं? इसका हम क्या करते हैं? म्यू इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? हम लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या हो जाएगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्पेलिंग वगैरह समझ में नहीं आ रही हो तो इधर लिखी हुई है, आप इधर पढ़ लें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे राइटिंग समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं मुंह से बोलते जा रहा हूं। हमने यहां देखा म्यू इक्वल टू क्या है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। कैसे निकाला? हमने पूरा कंप्लीट समझा चुका हूं। तो ये जो रेशो है, इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशो। कि जो लेटरल स्ट्रेन है और जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब कोई मटेरियल पे इस लिमिट तक हम फोर्स लगा रहे हैं कि अगर उस फोर्स को हटाया जाए तो वह अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ सके। तो ऐसी लिमिट के अंदर जब हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन के अंदर जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन एक दूसरे के जो प्रोपोर्शनल है अनुपात में, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो एक्चुअल में क्या मैंने बता दिया क्या है? कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? क्या है? एक कांस्टेंट है किसके बीच में? लेटरल स्ट्रेन और जो हमारा लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के बीच में जो संबंध बताता है, उसके बीच में क्या है? कांस्टेंट है जो इन दोनों का रिलेशन बताता है। इतना मुझे समझाना है। समझाने का तरीका है, सब थ्योरी एग्जाम में डेफिनेशन लिखेंगे आप साफ सुथरी, इसको लिख देंगे, ये डायग्राम बना देंगे। बकाया अगर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की डेफिनेशन नहीं पूछता है, पर पूछता है तो हमें ये लिखना ही है, नहीं पूछता तो हमें नहीं लिखना है। इस तरह इसको पूछता है तो लिखना, नहीं पूछता तो नहीं लिखना, याद रखें। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? जो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताया, जैसे मैं बताया इस डायग्राम को समझाएंगे तो उसमें क्या लिख देंगे? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। ऐसे ही इसको लिख देंगे चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर। ये फॉर्मूले लेटर जब भी न्यूमेरिकल करेंगे ये दोनों काम आएंगे। अब काम आएंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे इनको यूज करना है। ये पॉइजन रेशो का भी फॉर्मूला काम आएगा, इसको भी यूज करना है। अब इसकी अलग अलग मटेरियल के लिए पॉइजन रेशो की वैल्यू होती है, वह भी बताऊंगा, लेकिन हम इसकी यूनिट सबसे पहले समझ लेते हैं। अब लेटरल स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेन की यूनिट हम जानते हैं कि क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। मतलब दोनों लेंथ है, एक दूसरे से उसकी यूनिट कट जाती है तो कोई भी यूनिट नहीं होती। यहां भी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। अब इसकी वैल्यू और बता देता हूं मैं। तो इसकी वैल्यू देखेंगे, जो नॉर्मली मेटल के लिए वेरी करती है 0.25 से
0.33 था। इसके अलावा जो हमारी स्टील है उसके लिए वैल्यू 0.3 होती है, कंक्रीट के लिए 0.15। एक्चुअली नॉर्मली तो आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा उसमें वैल्यू गिवन मिलेगी, इसके अलावा हमारी जो बुक रहती है उसमें पूरी टेबल भी दी रहती है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।